आप ऑलरेडी अपना काम व्हाट्सएप के ज़रिए कर रहे हैं, कस्टमरों से आप व्हाट्सएप के ज़रिए टच में हैं। लेकिन व्हाट्सएप आपकी पूरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एक कारोबारी ऐप नहीं है, वो कम्युनिकेशन करने वाला ऐप है। इसीलिए हमने ये ऐप बनाया है, असिस्ट मी इसका नाम है। ये बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा है, इसमें आप व्हाट्सएप की तरह सबसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़ कर करके किस पे कितना बाकी है, चाहे आपको आप पाएँगे, चाहे आप देंगे, वो दोनों बिल्कुल यहाँ पे आपके मेंशन रखा है। ये हिसाब-किताब आपको नहीं मेंटेन करना है, ये ऐप मेंटेन कर रहा है। तो आपके ज़हन पर कोई भार नहीं है कि मुझे किससे कितना पाएँगे वो याद रखना है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं जनरली कि किसी कस्टमर से कुछ ऑर्डर देना है अगर, तो हम उसको ऑर्डर वॉइस मैसेज भेजते हैं कि भाई मुझे 50 पीस फला आइटम का बिल बना दो, या कोई हमारा कस्टमर हमसे मांगता है तो हम उसको यही बोलते हैं कि भाई 50, वो हमको बोलता है कि भाई 50 पीस फलाना आइटम का फलाना बिल बना दो, है ना। फिर हम जाते हैं हमारे खाते पत्र में या जो भी हमारा सिस्टम है अलग से उसका बिल बनाने का, वो सिस्टम में हम बिल बनाते हैं। फिर उस बिल को हम उनके बैलेंस शीट पे चढ़ाते हैं। फिर इस बिल का एक पीडीएफ बनाते हैं या फोटो खींचते हैं और फिर उसको हम उनके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं। ये इतना सारा काम होता है जिसके लिए अगर हम अपने मकाम पे, अपने दुकान में, अपनी फैक्ट्री में बैठे हुए हैं तब तो हम ये काम आसानी से कर लेते हैं। कहीं बाहर हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है भाई हम पहुंच के करेंगे, या अपने किसी असिस्टेंट को बोलते हैं कि भाई ये कर दो। अभी ये सारा काम ये ऐप एक बात में कर देगा, सारा का सारा, पूरा बैलेंस शीट मेंटेन करने तक, कस्टमर को भेजने तक, इनवॉइस बनाने तक, सब कुछ। हमें क्या करना है, ये हमारा असिस्टेंट है, ये स्पीकर के बटन के ऊपर है जो, ये असिस्टेंट है हमारा। हम इसको क्लिक करेंगे और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसको ये बताना है कि हम क्या चाहते हैं। इसका बिल बना दो, इससे पेमेंट आया है पेमेंट रिकॉर्ड कर लो, या इसको एक कोटेशन भेजना है कोटेशन भेज दो। हम चाहेंगे तो लिख के बोल सकते हैं, हम चाहें तो वॉइस रिकॉर्डिंग इसको भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनको कुछ भी एक बता दिया कि भाई हमें हमारा एक ऑर्डर आया है, एक बिल बनाओ, मिसाल दे रहे हैं 10 पीस गुलाब अतर का, 10 पीस लेट्स से नाइट क्वीन का, ठीक है, 20 पीस कुरान का, 1000 पीस नूरानी कायदा का, ठीक है। और बोलेंगे चलो आप वैन भाड़ा इसमें आप 200 रुपये ले लेना। बस ये हम बोल भी सकते थे, अभी हम बोल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी वॉइस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए मैंने लिखा है। वरना बोलना सबसे ज़्यादा आसान होता है ट्रेडर्स को जो B2B में काम करते हैं। और हमने इसको बता दिया कि भाई तुमको ऐसे करना है, ये बिल बना के देना है। तो ये इसको एनालाइज करके इसने एक आपकी आवाज़ पर ही एक इनवॉइस बना दिया। देखिए आप 10 पीस, हमने गुलाब बोला था, तो गुलाब के नाम से हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक अतर रोज के नाम से है और एक गुलाब के नाम से है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमें गुलाब ही चाहिए था, अतर रोज इसने चुना, इसलिए चुना क्योंकि इस कस्टमर की हिस्ट्री है अतर रोज लेने की ज्यादा, तो इसीलिए इसने उसको चुना। लेकिन अब मुझे चाहिए कि नहीं, इस बार ये गुलाब मांग रहा है, तो हम बस गुलाब को टच करेंगे, गुलाब चेंज हो जाएगा। अच्छा, अतर मोगरा के नाम से क्यों उसने चूज किया, क्योंकि अतर रोज और अतर मोगरा में दोनों में अतर था, तो अतर मोगरा का भी कुछ हिस्ट्री है, तो इसलिए इसने दिखाया जरूर है आपको कि भाई ये तो नहीं आप बोल रहे हो, लेकिन इसने चूज किया वो जो कस्टमर ज्यादा लेता है। और आपको यहाँ पे चांस दिया है कि भाई आप अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी चेंज करके दिखाया। आप कोई भी दूसरा भी चेंज कर सकते हैं एक क्लिक पर। अब जिसमें कोई एम्बिग्विटी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जैसे नाइट क्वीन बोल करके एक ही अतर है, एक ही तरह का, तो उसमें नाइट क्वीन ही इसने चूज किया, कहीं कोई उसमें ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, कुरान में इसने कुरान 123 नंबर चूज किया, लेकिन एक दूसरा कुरान 23 नंबर भी है, तो उसने ये भी दिखा दिया कि आपने सिर्फ कुरान बोला, लेकिन कुरान के नाम से 2 कुरान है हम आपके इन्वेंट्री में, आपके कैटलॉग में। अगर हमें दूसरा चाहिए तो हम दूसरे पे क्लिक करेंगे, देखिए 23 नंबर आ गया ऊपर में उसका, और उसका रेट भी आ गया, रेट भी चेंज होगा। जब आप जो कोई दूसरा प्रोडक्ट चूज करेंगे तो उसका रेट भी उस हिसाब से आ जाएगा। नूरानी कायदा में कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसने नूरानी कायदा बिल्कुल सटीक तरीके से ले लिया। अब आप देखेंगे नाइट क्वीन और अतर मोगरा में अगर उसमें जीएसटी है जो आपने डाला है अगर, तो जीएसटी के हिसाब से नीचे जीएसटी दिखा देगा। अगर ये कस्टमर आपके स्टेट में है तो CGST SGST कैलकुलेट कर लेगा, अगर ये आपके स्टेट में नहीं है तो IGST कैलकुलेट करेगा। फ्रेट आपने जो बोला था वो फ्रेट लेगा। ये इसने पूरा एक बिल बना दिया, आपको दिखा दिया। आपको अगर इसमें कुछ इनको आपको इनपुट डालना है अगर, तो ये जो ऊपर में एडिट बटन है ये डालिएगा, और नहीं तो आप सिर्फ एक बस कंफर्म ऑल कर दीजिएगा। आपने बोला, इसने दिखाया कि मैंने ये समझा आपकी बात से, आपने कहा ओके डन कंफर्म, और इसने ये न सिर्फ देखिए ये इनवॉइस बना दिया बल्कि इस कस्टमर को या इसके शेयर कर दिया।
आप देखना चाहेंगे कि क्या शेयर किया, तो आप व्यू पीडीएफ कीजिएगा, तो ये आपको बिल्कुल इनवॉइस का खोल के दिखा देगा कि भाई हमने ये शेयर किया है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, इसमें कस्टमर का नाम भी है। चूंकि आपने कस्टमर का नाम नहीं डाला, जैसे मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट में उसका नाम शाहिद है, तो शाहिद की वजह से इसने सिर्फ शाहिद लिखा। लेकिन अगर आपको उसके नाम की जगह पे उसकी एक्चुअल नाम चाहिए, मिसाल के तौर पर शाहिद के कंपनी का नाम है ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो अगर आप उसके जाइएगा, देखिए यहाँ पे जाइएगा, बिजनेस डिटेल में जाइएगा और उसके कंपनी के नेम की जगह लिख दीजिएगा फोन नंबर जो भी है, ये एक बार लिखना होगा। तो अब शाहिद के नाम पर जब भी रहेगा तो वो उसी नाम को लेगा, उसके चालान पर, उसके बिल पर, उसके बिजनेस के नाम को लेगा, इस कॉन्टैक्ट नाम को नहीं लेगा। कॉन्टैक्ट नाम आपका व्हाट्सएप जैसा रहा, तो ये भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। उसको कौन ट्रांसपोर्ट में जाता है, सब कुछ उसके मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो सब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। और आप ये भी देखिएगा कि इससे पहले उसका बैलेंस 30,000 समथिंग था, 1,800 रुपये का बिल बना, अब उसका बैलेंस ऊपर देखिएगा 32,506 रुपये हो गया। ये बैलेंस भी आपको नहीं मेंटेन करना पड़ा। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरह से आपने अपने सिर्फ एक बात बोलने से लेकर के उसके बैलेंस शीट तक सब काम कर दिया। और अगर इससे बढ़कर भी चाहिए तो हाथ से भी लिखना किसी किसी को पसंद है, तो आप यहाँ पे आराम से हाथ से लिख सकते हैं। उसके बारे में आप चूज कर सकते हैं कि उसको आपको कितना देना है, नेट 15 देना है, पेमेंट टर्म्स, बिल टू, शिप टू, ये पूरे डिटेल्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आइटम आपको चूज करना है, ये आइटम आप चूज कर सकते हैं। साथ साथ डिलीवरी चालान बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। आपकी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस बिल के टाइम में कोई पेमेंट ले रहे हैं तो वो पेमेंट भी आप ले सकते हैं, तो साथ साथ ये सब मेंटेन हो जाएगा। और जैसे ही आप शेयर हेयर कीजिएगा, उसके चैट पे शेयर हो जाएगा। हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, तो ये जाके उसके पास व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि उसको भी ये ऐप दे दीजिए, उसके तरफ ये ऐप फ्री रहेगा और उसको ये इस ऐप में मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि एक हिस्ट्री रहेगी सबकी। ठीक है, तो ये हुआ एक बेसिक चीज। इसके अलावा एक और चीज समझा रहे हैं जो और ज्यादा आसान होता है इस ऐप से, जो दूसरे किसी भी ऐप में बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में 50 आइटम है, 100 आइटम है, जो आपको आप डालना है अपने सिस्टम में, वरना ये ऐप कैसे समझेगा। एक तरीका तो वो इनवॉइस के टाइम का है कि जब आप इनवॉइस में कोई नया चीज डालिएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो समझ जाएगा कि ये नया है और आपसे पूछेगा उसका डिटेल्स और हो गया। ये सारी सारी बात एकदम वैसे ही, इतने ही इजी तरीके से। दूसरा तरीका है कि प्रोडक्ट्स में जाइए, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके वो यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और इंपोर्ट में आप फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच करके कोई भी आप डाल सकते हैं। मैंने एक बना रखा है मिसाल के देने के लिए, तो वो फोटो मैंने चूज कर लिया बस, और कुछ नहीं। वो फोटो क्या हो सकता है, वो बिल हो सकता है, सप्लायर से आया हुआ बिल हो सकता है, आपका कैटलॉग का फोटो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस फोटो को ये ऐप का एआई समझ करके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपके मौजूदा प्रोडक्ट्स के से मिला कर करके बिल्कुल आपको पूरी एक हिस्ट्री दे देगा कि भाई आपने देखो ये रोज 22 प्रोडक्ट मैंने इससे निकाले हैं, जिसमें से 12 अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 12 ऐड करना है, 10 सिमिलर मिला है। ये इसने पूरा एनालिसिस करके दे दिया। अब इसने बोला कि भाई आपने अतर बोला था, अतर रोज, लेकिन एक आपने रोज अतर बोला, लेकिन एक अतर रोज भी है मौजूद, तो आपको करना है। मैंने बोला नहीं नहीं मेरा वही चीज था, इसको करना नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। तो आप नीचे देखिएगा 21 और 22 सिलेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि ये इसने स्किप कर दिया। अब हम जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये वाला इंपोर्ट नहीं होगा, एकदम इजी। इसी तरह से और जिसको सिमिलर दिखा है वो सिमिलर उसने ऑरेंज में मार्क कर दिया कि ये सिमिलर है। आप इसमें देखिए, अगर सेम है तो स्किप कर दीजिए, नहीं सेम है तो अगर आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा तो ये जो नया नाम से है वो भी आ जाएगा, उस नाम से नया बन जाएगा। और जिसमें सिमिलर बिल्कुल नहीं है, मिसाल के तौर पर वो ग्रीन इसने दिया कि ये ग्रीन है, तो आप क्लियर हो गए कि भाई ये एकदम 95% इसने दिया कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बिल्कुल नया है। अल्टीमेट डिसीजन आपका है कि नया है कि नहीं है, स्किप करना है कि नहीं है। जो इसने दाम वाम ये वो जीएसटी एसएचएन सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा दिया। आपको एक चीज भी लिखना नहीं पड़ा। बाकी किसी भी ऐप में, खाता पत्तर हो कि ऐप हो, एक से बड़ा एक ऐप में आपको हमेशा लिखना पड़ता है, फॉर्म में डालना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा फ्रिक्शन है। क्योंकि आपके पास अगर 50 प्रोडक्ट हैं तो 50 प्रोडक्ट आप कैसे कीजिएगा, 50 प्रोडक्ट आप लिख करके कीजिएगा, बहुत वो है, दिक्कत आती है इस तरह से काम करने में। तो काम को इस तरह से खूबसूरत तरीके से करना चाहिए कि काम इजी हो। हमने इंपोर्ट कर दिया, 21 इंपोर्ट हो गया, और ये यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि इंपोर्ट हो गया। अब किसी में अगर फोटो चाहिए तो बस इसको क्लिक कीजिएगा, फोटो का भी ऑप्शन आ जाएगा कि फोटो आपको डाल सकते हैं आप।
तो इस तरह से आप बिल बना सकते हैं, कस्टमर के रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं, कस्टमर के हिसाब किताब को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत आसान है। और अगर किसी से कुछ जिससे जिसका इनवॉइस बना, देखिए यहाँ पर जिसका इनवॉइस बना, तो अब जाकर करके ये आपको याद दिलाएगा। अगर इसने 7 दिन का आपने वक्फा दिया है, उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी है, तो 7 दिन के बाद ये आपको याद दिलाएगा। ये सारे पिछले याददाश्तें हैं कि ये ओवरड्यू चल रहा है। तो इस तरह से वो आपको याद दिलाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब फोन करना है। ये आपको देखिएगा, देखिए ये ओवरड्यू इनवॉइस, ये सुबह 8 बजे, देखिए 1 घंटा पहले, अभी 9 बज रहा है सुबह के, तो सुबह 8 बजे ये आपको इनवॉइस का मैसेज आ जाएगा कि भाई ये आपका इनवॉइस ड्यू है, इस पे आपको क्या करना है। अगर आपको मैसेज करना है तो आप मैसेज कर दीजिए उनको, आप ओके कीजिएगा, वो मैसेज कर देगा। इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप पर। आप अपना बिजनेस प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, आप अपना सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स देख सकते हैं, यहाँ तक कि जो भी डेटा इस ऐप पे आपका है वो आपका है। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप नहीं भी करेंगे एक्सपोर्ट तो हर दिन रात के 3 बजे ये आपके पूरे डेटा को सबमिट कर करके आपको ला के पेश कर देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाउनलोड बटन दबाना है, ताकि आपका डेटा सेफ रहे। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इस ऐप की, आपका डेटा सेफ रहना चाहिए। अच्छा, जितने भी आपने बिल बनाए हैं, ईजी है। जीएसटी फाइल करना है, सीजीएसटी आईजीएसटी के साथ, आपको बस इसमें कुछ नहीं करना है। जीएसटी में जाइए, अगर आप मंथली जीएसटी देते हैं तो मंथ, नहीं तो क्वार्टर, नहीं तो कोई भी आपको कस्टम डेट देकर करके आप जनरेट कर दीजिए। आपका रिपोर्ट जनरेट हो गया, कितने इनवॉइस हुई, हर इनवॉइस की क्या क्वांटिटी थी, क्या इनवॉइस का अमाउंट था, क्या जीएसटी अमाउंट है, और ये आप अपने सीए वगैरह को भेज दीजिए, वो फाइल कर देंगे। और आपको ईजी है ये, 1 क्लिक जीएसटी। और सबसे आखिर में जो हमको बताना है आपको कि ये एआई, ये आपका असिस्टेंट है इस ऐप के अंदर बैठा हुआ। इसमें आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है, सबसे ज़्यादा किससे पाएंगे, सबसे कम किससे पाएंगे, मेरे बिजनेस का क्या हाल चाल है, आज किससे मिलना है, आज किससे नहीं मिलना है। ये आपकी पूरी रिपोर्ट, आपकी बात समझ के, और आप बातचीत करके इससे बात कर सकते हैं। लिख के भी कर सकते हैं, बात करके भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके बगल में कोई आपका मैनेजर बैठा हो, आपने उससे बात करनी है, आप उससे बात कीजिएगा और ये आपको पूरा डिटेल्स देगा, आपके फाइनेंस के बारे में देगा कि आपके बिजनेस का ये हाल है, आपका ये कलेक्शन है आज, ये बाकी है, इस महीने का ये रेवेन्यू है, वगैरह वगैरह। कस्टमर के ऊपर बताएगा कि आपका टॉप कस्टमर ये है, इस पे ध्यान दीजिए, आज इसके साथ फॉलो अप करना है, ये कस्टमर छूटने वाले हैं, ये कस्टमर छूट चुके हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। इस तरह से आपकी पूरी चीज़ें बताएगा। उम्मीद है कि ये ऐप आपको पसंद आया होगा। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो आप मुझको टच करें, इंशाल्लाह ये आपको मिल जाएगा।